हेलो दोस्तों, जय माता दी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे माता हम पर क्रोधित हो जाएं। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि में बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रहने के लिए कुछ चीज़ों से परहेज करते हैं। हम जानते हैं कि माता गलत काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। तो यहाँ कुछ मुख्य बातें हम आपको नवरात्रि के लिए बताएंगे। सबसे पहले आहार संबंधी प्रतिबंध क्या क्या है ये जानिए। मांस और मदिरा नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित रहता है। साथ ही साथ प्याज और लहसुन, इन तामसिक खाद्य पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित करते हैं। अनाज में भी कुछ ऐसे अनाज हैं, जैसे कई लोग चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज से परहेज करते हैं और नवरात्रि के विशेष खाद्य पदार्थ का ही सेवन करते हैं। साधारण नमक, व्रत के खाने में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है मित्रों। अब चलिए जानते हैं व्यवहार संबंधी प्रतिबंध क्या क्या है। बाल और नाखून काटना। कुछ भक्त 9 दिनों तक बाल और नाखून काटने से बचते हैं। और आगे जानते हैं मित्रों, शारीरिक संबंध। हाँ दोस्तों, कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन 9 दिनों के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। नकारात्मक विचार और कार्य, गपशप, बहस और नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए मित्रों, तभी माता की कृपा मिलेगी। चमड़े की वस्तुएं। कुछ लोग चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से बचते हैं, क्योंकि चमड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दौरान। दिन में सोना, ये भी है मित्रों। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध होता है, इसलिए दिन में नहीं सोया जाता है मित्रों। अन्य विचार, जैसे घर में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। प्रार्थना, ध्यान और भक्ति के दौरान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान को मन में रख के पूजा करना चाहिए। माता रानी को ध्यान में रख के पूजा करना चाहिए। घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि घर में अखंड ज्योति जल रही हो तो अखंड ज्योति की महिमा बहुत अपार होती है मित्रों। नवरात्रि एक बहुत ही पवित्र समय है और मूल आहार और व्यवहारिक प्रतिबंधों के अलावा कुछ और सूक्ष्म बातें हैं जिनका भक्त अक्सर पालन करते हैं। यहाँ कुछ और विवरण देता हूँ। शुद्धता पर जोर दें, मतलब सफाई। घर, विशेष रूप से पूजा क्षेत्र को बहुत साफ रखना महत्वपूर्ण है। इसमें नियमित सफाई और कुछ मामलों में गंगा जल छिड़कना स्थान पर शुद्ध माना जाता है। साफ कपड़े भी महत्वपूर्ण हैं। कई लोग नए या ताजे धुले कपड़े पहनते हैं। अक्सर नवरात्रि के विशिष्ट दिन से जुड़े रंगों का कपड़ा पहनना चाहिए और हमेशा कपड़े साफ सुथरे ही पहनने चाहिए। सात्विक वातावरण बनाना है और सात्विक वातावरण का पालन भी करना है, जिसका अर्थ है शांति बनाए रखे, शुद्धता रखे, मन में सद्भाव रखे, सद्भाव का वातावरण बनाए। इसमें शोर को कम करना, तर्कों से बचना और सकारात्मक विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अब अनुष्ठान और पूजा की बात करते हैं। घट, देवी का प्रतीक एक बर्तन की स्थापना पहले दिन एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। एक बार स्थापित होने के बाद, मतलब मटका और घट, इसे स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। अखंड ज्योति के बारे में जानिए मित्रों। यदि अखंड ज्योति एक निरंतर लौ जलाई जाती है और वो जलती रहे, तो यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कोई व्यक्ति मौजूद होना चाहिए कि यह जलती रहे। कन्या पूजा के बारे में जानिए कि अष्टमी, 8वें दिन या 9वीं के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जहां युवा लड़कियों को देवी के, युवा मतलब बड़ी नहीं, छोटी लड़कियों को देवी के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इसमें उन्हें विशेष भोजन खिलाना और उपहार देना शामिल है। अब क्या मंत्र और प्रार्थना में देखना चाहिए दोस्तों। देवी दुर्गा को समर्पित मंत्र का जाप करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि सादगी का समय है
और एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान वातावरण बहुत संवेदनशील होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। इसीलिए लोग किसी भी नकारात्मक विचारों या कार्यों से बचने की कोशिश करते हैं। तो कई भक्त उसमें चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है मित्रों कि आप नकारात्मकताओं से बचें और पवित्रता का ध्यान रखें। नवरात्रि सादगी का समय है। कई भक्त अत्यधिक अलंकरण या विलासपूर्ण गतिविधियों से भी सम्मिलित हो जाते हैं, उनसे बचें। धन्यवाद मित्रों।